हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली नेट जेआरएफ की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में इकाई 1 के अंतर्गत प्रमुख संवाद सूक्तों का विशिष्ट अध्ययन करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। आज यम यमी संवाद सूक्त का अध्ययन करेंगे। संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है, मंडल क्रम 10वां है, सूक्त संख्या 10 है। यम यमी संवाद सूक्त के ऋषि यम वैवस्वत हैं और यमी हैं। देवता यम वैवस्वत यमी वैवस्वती है और इस सूक्त में छंद त्रिष्टुप है। तो चलिए पहला मंत्र स्टार्ट करते हैं। ओचित सखायम सख्या ववृत्याम तिरः पुरुचिदर्डवम जगन्वान पितुर्नपात्मा दधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरम दे ध्यान। इसका मतलब ये है कि यमी अपने सगे भाई सहोदर भाई यम से कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, अर्थात मैं तुमसे मिलन करना चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। यमी यम को ये बताती है कि जब माता के गर्भ में थे तभी हम दोनों सहोदर भाई बहन एक साथ थे और विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। यमी यम को समझा रही है कि हे सहोदर भाई, मैं तुम्हारा सहवास चाहती हूँ और हम दोनों गर्भावस्था से ही अर्थात माँ की गर्भ से ही हम लोग साथ रहे हैं। विधाता की ऐसी कोई सोच है जिसके द्वारा तुम्हारे गर्भ से मेरे अंदर जो गर्भ होगा और जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। तो इसके उत्तर में यम क्या कहता है? न ते सखा सख्यम वस्त एतत् स लक्ष्मा यद विपुरुषा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्विया परिसख्यन। यम ने क्या कहा कि हे यमी, तुम्हारा साथी यह यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता है, अर्थात मैं तुम्हारे साथ सहवास नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम सहोदरा भगनी हो, तुम मेरी सगी बहन हो, अतः अगंतव्या हो, तुम मेरे सहवास के योग्य नहीं हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है। इसे जो तुम निर्जन प्रदेश समझ रही हो, यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण अर्थात देवताओं के जो अनुचर हैं वे सब देखते रहते हैं। तब इस जवाब को सुन करके यमी यम से क्या कहती है कि उसंति घाते अमृताश एतदेकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य नीते मनो मनसि ध्यायस्मे जन्यो पतिस्तन्वमा विविश्या। यमी यम को फिर से समझाती है, कहती है कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, जो संसर्ग मैं अपने भाई यम से करना चाह रही हूँ, मनुष्य के लिए तो यद्यपि यह निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। वो बता रही है कि मनुष्यों के लिए तो ये निषिद्ध है, लेकिन देवता लोग ऐसा संसर्ग करते हैं, अतः मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो। मेरी इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ सहवास करो और पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, अर्थात जैसे एक पुत्र को जन्म देने वाला पति अपनी पत्नी के साथ सहवास करता है, उसका संभोग करता है, उसी प्रकार से तुम मेरा संभोग करो। यमी की इस बात को सुनकर यम उसको क्या जवाब देता है? चौथे मंत्र में न यत् पुरा चक्रिमा कद्ध नूनम मृता वदंतो अनृतम रपेम गंधर्वो अपस्वप्या च योषा शानो नाभिम परमम जामि तन्नो। अर्थात यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, मतलब हम कभी सहोदर भगनी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं और हम सत्य वक्ता हैं,
हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद, और मेरा कथन मिथ्या नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा सूर्य स्त्री, जिसे सरड़ियों भी कहते हैं, हमारे माता पिता हैं। अतः हम सहोदर बंधु हैं, हम दोनों सगे भाई बहन हैं और ऐसा संबंध उचित नहीं है। यह यम यमी को फिर चौथे मंत्र में समझाता है। उसके बाद पांचवें मंत्र में फिर यमी यम से कहती है, गर्भे नुनौ जनिता दंपति कर्दे स्वत्वष्टा शविता विश्वरूप न किरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौ। यमी ने यम से फिर क्या कहा कि रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक तथा शुभ और अशुभ को प्रेरित करने वाले, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया। वह क्या बताती है कि गर्भावस्था में हम दोनों साथ रहे तो शुभ रूपकर्ता और शुभ अशुभ के प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने हम दोनों को तो गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। और प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। ऐसा यमी यम को फिर से समझाती है। उसके बाद छठवें मंत्र में फिर यमी कहती है, अभी यम नहीं बोल रहा है, यमी फिर बता रही है कि को अस्य वेद प्रथमस्याह्न कई ददर्श कईह प्रवोचत बृहन् मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रवा आ नो वीच्यानृन्। यमी ने पुनः यम से कहा, क्या कहती है कि हे सहोदर भाई यम, प्रथमस्य आहन अर्थात प्रथम दिन की बात, प्रथमस्य आहन प्रथम दिन अर्थात संगमन की बात को कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? इस प्रकार यमी यम से फिर अगले मंत्र में कहती है, यमस्य मायम्यम काम आगंत समाने यो नौ सहसे याय जाये उपत्ये तन्वम रिरिच्याम विचित बृहेव रथ्येव चक्रा। यमी कहती क्या है कि जैसे रथ्येव चक्रा, रथ के चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों, अर्थात जैसे एक सैया पर पति पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास अर्थात मैं यम के पास अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। 2-3 मंत्रों में यमी के कहने के बाद अब यम उसका उत्तर देता है। यम क्या कहता है? न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पह इह्ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहि तूयं येन विवृत रथ्येव चक्रा। यम ने कहा, देवों में जो गुप्तचर हैं वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। पुनः फिर यम क्या कहता है? रात्रिभिरस्मा अहभिर्दर्शयेत् सूर्यस्य चक्षुर मुहुर्निमीयात् दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधो यमीर्यमस्य बिभ्रियाद जामी। यम ने कहा,
दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग हैं उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन द्विलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। अर्थात यम कहता है कि हे यमी, तुम अपने इस भाई यम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का वरण करो। उसके बाद फिर यम कहता है, आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय क्रीडवन न जामि उपबरब्रीह वृषभाय बाहुम अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम मत। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगनियाँ अपने बंधु विहीन भ्राता को ही पति बनावेंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। वह वीर्य संचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। उसके बाद यमी कहती है, किम भ्राता सद्यनाथम भवाति किम स्वसारियन ऋतिर्निगच्छात् काममूता बहवे तद्रपामि तन्वा में तन्वेशम पिपृद्घि। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए, और वह भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। उसके बाद यम ने उत्तर दिया, न वा उते तन्वा तन्वं सम पपृच्याम पाप माहुर्यम स्वसारम निगच्छात् अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता शुभगे वष्ट एतत्। यम ने यमी को समझाते हुए कहा कि हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। फिर हे सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता। इस प्रकार से यम यमी को समझाता है। फिर यमी अगले मंत्र में कहती है, बतो बतास यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किल त्वाम कक्षेव यक्तम परिस्वजाते लुब्जेव वृक्षम। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। इस प्रकार से यमी काम मूर्छित होकर यम से विभिन्न प्रकार से वार्तालाप करती है। अगले मंत्र में यम ने यमी से फिर कहा, अन्यमुसु त्वं यम्यन्यु उत्वा परिस्वजाते लुब्जेव वृक्षम तस्यैवा त्वं मन इच्छा सवा तवाधा क्रीडुस्व संविदम सुभद्राम। यम ने अंतिम मंत्र में यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे। तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। इस प्रकार से यम यमी को समझाता है और यम यमी संवाद यहीं पर समाप्त होता है। यम यमी संवाद सूक्त में कुल 14 मंत्र हैं।